तो तो चले हाई कोर्ट की भी सर आप एज लिमिट बढ़ा रहे हैं, वो हाई कोर्ट के लिए भी जो है 62 से 65 कर दी गई है एज लिमिट। तो देखें वो ये वो मसले सब का चलेंगे अब। मैं आपको इस तरफ लेके आ रहा हूं कि ये जी जो आईनी पैकेज है ये तमाम मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये है कि आप अगर 3 करोड़ से आज 12 करोड़ या 14 करोड़ आबादी हो गई है जी सर। पंजाब की, तो उसके मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ में इजाफा करते। आप करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 23 की बजाय 40 कर देते। राइट राइट मुफ्ती लेकिन साहब। मसला ये है कि आप अगर सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको सोचना सियासी चाहिए कि मफादात की इससे खातिर। मसाइल, जी हाँ, जी ये हाँ, मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल बढ़ेंगे इससे। ठीक है, दूसरी अब इफ जी यू वुड अलाउ मसाइल मी बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब, अलाउ मी, मैं जी चाह रहा हाँ, हूँ कि मैं सबके पास चला जाऊँ ब्रेक पे जाने से पहले। अगर फर्ज करें कि वफाक के ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो ये 18th अमेंडमेंट की वजह से है। आप 18th अमेंडमेंट को एड्रेस करते, जो करने वाले इश्यूज थे वो करते, बजाय इसके कि आप वो इश्यूज एड्रेस कर रहे हैं जो पर्टिकुलरली किसी एक पार्टी, एक ग्रुप के बेनिफिट के लिए। यकीन है, और मुल्क का जो आपको हाल है, चाहिए हमारे था हमारे कि यहाँ जुडिशियल रिफॉर्म से पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आना मुफ्ती साहब जरूरी थे। इफ यू वुड अलाउ मी, कुंवर दिलशाद साहब, हम जानते हैं सैटरडे को तफसीली फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व सीट्स के हवाले से, और फिर हम खलबली मचते हुए देखते हैं। पार्लियामेंट का इजलास रात गए 11:30 बजे करीब बुलाया जाता है, 5 मिनट के लिए मौखर हो जाता है, कमेटी का इजलास होता है, छुट्टी के रोज भी पार्लियामेंट खुल जाता है, छुट्टी के रोज अदालतें खुले तो लोग बड़े सवाल उठाते हैं, छुट्टी के रोज पार्लियामेंट खुले कोई सवाल नहीं उठाता है। आपकी नजर में ये सिचुएशन है क्या? क्या वजह है इस आईनी तरमीम की? क्या इंपैक्ट था सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और इस मैस का जिम्मेदार कौन है? इज इट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कुंवर साहब? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात, हम आईनी तरमीम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जी सर। आईनी तरमीम को आप ये देखें कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद अब किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं रही। 18वीं अमेंडमेंट में बाकायदा एक आईनी इस्लाहात कमेटी बनी थी जिसमें 26 रुकन मेंबर थे, जिसमें इसहाक भी शामिल थे और अजहर रब्बानी चेयरमैन थे। तो उन्होंने तकरीबन 250-300 के करीब आइन की शक्ल तब्दील की थी। इसके बाद तो जरूरत नहीं है कि आइन के अंदर कोई और मजीद फर्दर कोई रिफॉर्म किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने से इसका नुकसान ये होगा कि फेडरेशन कमजोर हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो है वो हो जाएगा सिविल कोर्ट। जैसा सिविल कोर्ट होता है ना 17 ग्रेड का एक अपने सेशन जज टाइप, उसकी वो हैसियत हो जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट बनेगी सुप्रीम कोर्ट के बराबर में, तो इन दोनों के दरमियान भी मुतसादम पॉलिसी बनती रहेगी। आप यकीन करें कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर को जो लगाई थी इमरजेंसी, उसमें जब इनके जो खास थे नुमाइंदे जस्टिस कयूम वगैरह, तो इन्होंने मुशर्रफ साहब को ये कायल किया कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसको ये इख्तियार दे दिए जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखे, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉलिडेरिटी पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि बराबर में वो खड़ा कर रहे हैं, फाइज ईसा का नाम आ रहा है कि वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस। तो मुल्क के अंदर एक बहुत ज्यादा एक तसादम की पॉलिसी हो जाएगी अदलिया के दरमियान। अब ये एक बात। दूसरी बात, हमारे दोस्त ने बड़ी साफ बात की, अवाम कोई बात ही नहीं करता। अब इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के जजेस तब्दील की जा सकते हैं, इससे सारी सूबाई हाई कोर्ट जो हैं उनका खत्म हो जाएगा, उनको खौफ और रास पैदा हो जाएगा, और उनकी मर्जी के फैसले ना आए तो उनका ट्रांसफर कर देगा। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि ये जनरल जियाउल हक साहब ने 84 में एक LFO के तहत ये हुक्म जारी किया था कि जजों की ट्रांसफर इंटरचेंज हो सकती है। तो उसमें बलोचिस्तान हाई कोर्ट की जज थे जो बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, उनका ट्रांसफर कर दिया उन्होंने सिंध में, और मियाँ अजमल मियाँ को कर दिया बलोचिस्तान में। लेकिन जब बेनजीर की गवर्नमेंट आई तो उसने वो LFO को कलजम करार दे दिया, उसको ट्रांसफर वापस आ गए। तो ये तो डराना खौफजदा करने वाली बात है, तो ये पॉलिसी नहीं चल सकती। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि एज का फैक्टर है। एज अगर आपने बढ़ानी है तो 65 एज तो बहुत ठीक है, मुनासिब रेट। अगर आपने करनी है तो फिर आप अमेरिकन पॉलिसी इख्तियार करने का ताहयात करते हैं, तो क्यों आप झगड़ा पैदा कर रहे हैं। चौथी बड़ी अहम बात जो हमारे दोस्तों ने, मैंने सुनी उनकी बातें, हमें भी सारे लाल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 74 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, तो उसमें दर्जनों उन्होंने आइन में तरमीम कर दी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया कि जनाब ये जो ऐवान ज़री जो है
ये कोई किसी किस्म की आइन में तरमीम नहीं कर सकता, ये फंडामेंटल राइट है और ये स्ट्रक्चर है आइन का। तो उन्होंने सारी सब की सब करदम कराव दे दी। अब अगर ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि खामोश क्यों बैठी है, वो भी एक अपना राय दे कि अगर आपने इस तरह से अगर आने में तरमीम करनी शुरू कर दी तो हमें हक पहुंचता है कि हम इसको करदम कराव दे दें। ये आइनी ढांचा है, आइनी ढांचे में तो आप तब्दीली कर ही नहीं सकते, तरमीम कर ही नहीं सकते, उसके लिए तो आइन में तोहफा दिया हुआ है। तो ये सारे मामला जो है ठीक नहीं जा रहे। और ये ठीक है, चंद मामूली किस्म के जैसे बलोचिस्तान में ठीक है 65 की जगह 81 कर दें, कौमी असम्बली के सीटें बढ़ा दें, ये दुरुस्त है, उनके सीटें बहुत कम है। तो बाकी जो चीजें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या करना है आपने, सारे जज अपनी मर्जी, जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेके आया जस्टिस खान चौधरी को, तो जब उनका ज़मीर जाग उठा वो मुशर्रफ के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये सारी चीजें आपके सामने बातें होती हैं तो कोई फायदा नहीं होता, तो चलने दे रूटीन के मुताबिक। एक और बड़ी बात, जब ये 2002 में 10 अक्टूबर 2002 में जो इलेक्शन होने से एक दिन पहले परवेज मुशर्रफ साहब ने किसी खुशामदी के कहने पर इन जजों को 2-2 साल की एक्सटेंशन दे दी। यानी 10 अक्टूबर को तो इलेक्शन हो रहा है और 9 अक्टूबर की रात को उनको 2-2 साल की एक्सटेंशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी। हमारा एक मेंबर था, वो रिटायर्ड हुआ था 13 अक्टूबर को, उसको एकदम जो इतला मिली कि जनाब वो 2 साल एक्सटेंड हो गया, वो तो खुशी का हमारे पास उठ खड़ा हुआ। तो ये सारे बाद में अपने फजल रहमान साहब ने 17वीं अमेंडमेंट में काजी हुसैन साहब ने ये शेख खत्म करवाई परवेज मुशर्रफ से, वो 2 साल की शेख खत्म करवाई। अब वही फजल रहमान साहब भी खड़े हैं, काजी हुसैन साहब तो चले गए, लेकिन बहरहाल आप फजल रहमान साहब ने स्टैंड लिया है कि हम इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टैंड के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू होगी, तफसीलन गुफ्तगू। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुझे आपके पास आना है, पर ब्रेक का भी कहा गया है, तो मैं सवाल आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। वाज़ेह हो गया, जिस तरह कुंवर दिलशाद साहब ने कहा कि कानूनी और आइनी एक्सटेंशन तारीख में पहले भी जजों को मिल चुकी है। इस वक्त भी ये जो आइनी कानूनी एक्सटेंशन है, इसका इम्पैक्ट सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, अदालतों की कार्रवाई के ऊपर क्या होगा? और जो बात अभी कुंवर साहब ने भी की, एक आइनी अदालत बनाई जा रही है, 2 चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में, आइनी अदालत का अलग, सुप्रीम कोर्ट का अलग, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा यकीनन। उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो 8-10 सीटों की वजह से इस वक्त करंट इंपॉर्टेंस है, ये नंबर गेम क्या सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने खराब की? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे इसका जवाब लूंगा।